वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर तक अभी ग्रुप थ्योरी के 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए और इन दोनों लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन बताया ग्रुप का, क्या ग्रुप क्या होता है और ग्रुप के क्या क्या क्राइटेरिया है कि कोई सेट क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए जब वो ग्रुप कहलाएगा। और काफ़ी सारे एग्जांपल देखे थे जिसके अंदर हमने प्रूफ किया था कि ये सेट ग्रुप है और कुछ एग्जांपल लिए थे इसमें हमने प्रूफ किया था कि ये सेट ग्रुप नहीं है। तो हमें क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको एक तरह से रिमाइंड करा देता हूँ, फिर हम इसमें जो ग्रुप की और प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो जो ग्रुप थ्योरी में मैंने बताया था कि ग्रुप होता है, तो ग्रुप के अंदर पहले जो क्राइटेरिया होता है वो होता है एसोसिएटिविटी। सेकंड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और जो थर्ड है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये जो 3 क्राइटेरिया हैं ग्रुप होने के, ये मैंने आपको बताए थे और इस पर काफ़ी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लास्ट लेक्चर में मैंने कराए हुए हैं। तो इनमें हम आगे चलते हैं। तो जो मैंने बताया था कि जो आइडेंटिटी होती है, हमने एग्जांपल में भी देखा था कि हर एक ग्रुप के अंदर एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इसमें हम आगे चलते हैं कि इसमें बता देता हूँ कि जो आइडेंटिटी होती है हर ग्रुप में वो होती है यूनिक। यूनिक का मतलब है अद्वितीय, मतलब ओनली वन आइडेंटिटी होती है। किसी भी ग्रुप में 2 आइडेंटिटी नहीं हो सकती, किसी ग्रुप में 2 आइडेंटिटी नहीं हो सकती, केवल एक ही आइडेंटिटी होती है वो, और वो यूनिक होती है। इसी प्रकार इन्वर्स की हम बात करें तो इन्वर्स के अंदर मैंने ये बताया था कि हर एक ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये ग्रुप है ABC। ठीक है, 4 एलिमेंट है, ये इसकी आइडेंटिटी है और ABC इसके 3 एलिमेंट हैं। तो इसके अंदर ये क्लाइन ग्रुप मैंने एग्जांपल के लिए बताया था फर्स्ट लेक्चर, मैंने इसको क्लाइन ग्रुप को बताया भी है। तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी है तो इसमें निकल के आता है कि A का इन्वर्स A होता है, B का इन्वर्स B और C का इन्वर्स C। तो जो ABC है ये यूनिक है, मतलब A का इन्वर्स A है तो वो यूनिक इन्वर्स होगा, हर एक एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स होगा, किसी एलिमेंट के 2 इन्वर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो इन्वर्स के अंदर भी हम कहते हैं कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होगा। आइडेंटिटी हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी का जो इन्वर्स होता है वो भी यूनिक होता है। ठीक है, आइडेंटिटी का यूनिक होता है इट्सेल्फ, मतलब आइडेंटिटी खुद का ही इन्वर्स होती है। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान देने की बात है। तो ये मैंने आपको आज कुछ और डिटेल बताई है। तो इसमें हमसे पूछा भी जा सकता है कि प्रूफ कीजिए कि जो आइडेंटिटी है उस जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, इन्वर्स भी हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है। तो इसमें हम इनका प्रूफ देखेंगे कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि आइडेंटिटी यूनिक होती है और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनका जो प्रूफ है वो हम देखेंगे और आने वाले जो क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी के अंदर उनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रूफ करने के लिए होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि आगे हम कैसे चलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहली थ्योरम है, पहली थ्योरम है कि आइडेंटिटी इज यूनिक इन ए ग्रुप। हमको ये थ्योरम है और इसको प्रूफ करना है कि इसको हिंदी में कहेंगे कि किसी ग्रुप के अंदर जो तत्सम कव्य होता है वो अद्वितीय होता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमको देखिए मैं क्या अप्रोच रहेगी वो मैं बता देता हूँ हमको कि हम मान लेते हैं कि लेट x मान लेते हैं कि आइडेंटिटी यूनिक प्रूफ करनी। तो हमको देखो किस प्रकार से चलेंगे। हम स्टार्टिंग में ये मान के चलेंगे कि हमारे पास कितनी आइडेंटिटी हैं, 2। ठीक है, हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन चलेंगे। ये तो मान लेंगे कि हम आइडेंटिटी हमारे पास है E1 एंड E2, 2 आइडेंटिटी हम मान लें कि किसी भी जो ग्रुप है उसके अंदर 2 आइडेंटिटी हैं। ठीक है, अब हम इसकी वजह से प्रूफ करते हुए चलेंगे। लास्ट में
ये प्रूफ कर देंगे कि E1 और E2 बराबर है। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि हमारे जो दो अलग अलग लेके चलते हैं वास्तव में वो एक ही है और वो यूनिक है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये दिया कि E1 भी आइडेंटिटी है और E2 भी आइडेंटिटी है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम पहले लेके के चलते हैं कि E1 आइडेंटिटी है, तो E1 आइडेंटिटी है तो यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालते हैं E1 स्टार E2 की वैल्यू निकालते हैं, E1 स्टार E2 की वैल्यू निकालते हैं, और जब हम लेके चलते हैं कि E1 आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी E1 है तो वो क्या करेगी, अपने साथ अप्लाई होने वाले एलिमेंट की वैल्यू दे देगी। आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि इसको एलिमेंट अप्लाई करते हैं तो उसी एलिमेंट की वैल्यू देती है। तो E1 यदि आइडेंटिटी है तो ये वैल्यू निकल के दे देगा E2, बिकॉज E1 आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, E2 स्टार E1, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ से यदि हम मान के चलते हैं कि E1 आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी क्या करती है, अपने साथ अप्लाई होने वाले एलिमेंट की वैल्यू देती है, चाहे वो स्टार्टिंग में बाद में अप्लाई हो एलिमेंट तब भी वही वैल्यू आती है एलिमेंट की, या फिर एलिमेंट पहले अप्लाई हो तब भी उसकी वैल्यू वही आती है। तो यहाँ से E2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया दोनों के अंदर कि E1 इज इन दोनों में अप्लाई किया। इसी प्रकार से अब हम ये भी मान के चले कि E2 भी आइडेंटिटी है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे ये निकाल के चलेंगे E1 स्टार E2 की वैल्यू, और लेकिन अब यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि E2 आइडेंटिटी है। अब E2 आइडेंटिटी है तो E1 ये E2 पे अप्लाई होने वाले एलिमेंट की वैल्यू दे देगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी E1। इस प्रकार से जब हम E2 स्टार E1 निकालते हैं तो यदि E2 आइडेंटिटी है तो इसके साथ एलिमेंट अप्लाई हो रहा है E1, तो ये E1 की वैल्यू दे देगी, तो यहाँ से आ जाएगा E1। ओके, और यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो यूज़ किया है कि E2 इज आइडेंटिटी। ओके, यहाँ से हमने दोनों जो लेके चले आइडेंटिटी दोनों से कुछ वैल्यू निकाले। अब ये देखिए यहाँ से हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। अब भले हम यहाँ से इसको इक्वेशन नाम 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। अब हम जो 4 इक्वेशन यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि इक्वेशन 1 को लेकर चलते हैं यहाँ पे E1 स्टार E2 है, इक्वेशन 3 में भी E1 स्टार E2 है, तो फ्रॉम 1 and 3 हम क्या कर सकते हैं, E1 स्टार E2 की वैल्यू E2 भी है और E1 भी है, तो यहाँ से प्रूफ होगा E2 इज इक्वल टू E1। या फिर हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम 2 and 4 से भी हम कह सकते हैं यहाँ से कि E2 स्टार E1 इसकी वैल्यू भी क्या निकल के आएगी हमारे पास E1 इक्वल टू E2। यहाँ से भी प्रूफ होगा कि E2 की वैल्यू E1 के बराबर है, यहाँ से भी प्रूफ होगा कि E1 की वैल्यू E2 के बराबर है। यहाँ से हमने लेके चले थे कि हमारे पास दो आइडेंटिटी हैं E1 और E2, और लास्ट में हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों की वैल्यू बराबर आई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हर एक ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। तो इसकी अप्रोच क्या रही कि दो वैल्यू लेके चले, यहाँ से हमने देखा कि E1 आइडेंटिटी है तो E2 आ गया, E1 आइडेंटिटी E2 आ गया, यहाँ पे लेके चले कि E2 आइडेंटिटी है तो उसके बाद E1 आ गई, तो यहाँ से बराबर करके यहाँ से हमने पूछा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक एलिमेंट होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से जो सेकंड हम ये लेके चलते हैं कि नेक्स्ट थ्योरम आते हैं कि जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो हर एक एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ से प्रूफ करेंगे। तो इसकी भी सेम अप्रोच रहेगी कि हम मान लेते हैं कि किसी एलिमेंट के दो इनवर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इसके अंदर हमको कहा गया है कि नेक्स्ट थ्योरम हमको कहा गया कि इससे हमको प्रूव करना है कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज़ यूनिक। हमको हर एक एलिमेंट का इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए भी देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ से ये थ्योरम है, तो हम मान लेते हैं कि ग्रुप हमारा मान लेते हैं, जो ग्रुप है हमारा G स्टार ग्रुप। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे वो G के अंदर बात करेंगे। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं A
जो कि जी के अंदर है। हमने क्या लिया, एक एलिमेंट है ए, चलिए इसको एक्स ले लेते हैं, एक एलिमेंट एक्स ले लिया जो जी के अंदर है। अब हमें प्रूफ करना है कि इस एक्स का एक यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम सेम पिछले थ्योरम की तरह प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि लेट वाई जेड आर टू इन्वर्स ऑफ, हमने मान लिया कि दो एलिमेंट y और z है, y और z है जो कि g के अंदर हैं और ये दोनों क्या है, इसका इन्वर्स है। ठीक है, अब इन्वर्स की डेफिनेशन से क्या होता है, इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी एलिमेंट के स्टार्टिंग में लगे या फिर एंड में लगे, अप्लाई होकर वैल्यू आइडेंटिटी देता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि y इज इन्वर्स तो क्या करेगा, y स्टार x या फिर x स्टार y ये वैल्यू दे देगा हमको आइडेंटिटी के बराबर। इस प्रकार से z भी यदि इन्वर्स है तो z क्या करेगा, z स्टार x या फिर x स्टार z, इसकी जो वैल्यू होगी वो भी e के बराबर आ जाएगी। यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, इतना हमें पता। अब हमको लास्ट में ये प्रूफ करना है कि y और z दोनों बराबर हैं, मतलब एक तरह से जो इन्वर्स है वो यूनिक है। तो हमें स्टार्ट करके लेके चलते हैं, यहाँ से y को स्टार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, तो y को लेके चलते हैं, तो लास्ट में प्रूफ कर देंगे y इक्वल टू z। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, y को लेके चलते हैं, y को हम क्या लिख सकते हैं, y स्टार e, क्योंकि आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी y स्टार के साथ मिलकर वापस y दे देगी, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर y स्टार e। अब यहाँ से हम देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब जो e है इस e को देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, e को यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, e को हम लिख सकते हैं z स्टार x भी लिख सकते हैं और x स्टार z भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y तो है स्टार में जो e की वैल्यू है, इस e की वैल्यू को हम यहाँ से लिख सकते हैं z स्टार x या x स्टार z। तो यहाँ से हम लिख देंगे यहाँ से z, इसको हम लिखते हैं x स्टार z। हमने जो आइडेंटिटी थी उसकी वैल्यू को लिख दिया x स्टार z। अब देखिए क्योंकि जी एक ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिविटी होती है, और तो एसोसिएटिविटी क्या करेगी, यहाँ का जो ब्रैकेट है यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से ब्रैकेट से आके ऐसे लिख देंगे इसको, जैसे हमने ऐसे लिखा। अब ये कि यहाँ पे क्या आ गया, y स्टार x और y स्टार x की वैल्यू यहाँ से क्या है, e के बराबर, तो यहाँ से हम इसको e लिख देंगे और e की वैल्यू z हो जाएगी यहाँ से। अब हम देखते हैं कि e आइडेंटिटी है तो फिर z के साथ कन्वर्ट होकर z दे देगी। तो हमने स्टार्ट किया था y से और हमने लास्ट में लेके आ गए हैं इसको z के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे दो अलग अलग इन्वर्स लेके चले थे, लास्ट में वो दोनों इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई है, y और z दोनों बराबर आ गए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है हमारी प्रूफ करने की, ये भी आगे तक सेम ऐसे चलती रहेगी। जो हमें डेफिनेशन पता रहेंगी उस डेफिनेशन में से हम आगे प्रूफ करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने दो चीज़ें बताई हैं, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ साथ मैं दो चीज़ें और बताता हूँ, उनका प्रूफ आप बुक से देख लेना, लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस है, यूज है, वो आगे बहुत हमारे पास काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो हमारी ये है, कि इसको हम कहते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास x और y दो एलिमेंट हैं g के अंदर, x और y दो एलिमेंट हैं g के अंदर, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x स्टार y का जो इन्वर्स होता है, x स्टार y का जो इन्वर्स होता है, इसको हम लिख सकते हैं y इन्वर्स स्टार x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो एलिमेंट को हम अप्लाई करें और उसका इन्वर्स निकालें, तो उसको y स्टार x, y इन्वर्स स्टार x इन्वर्स होती है। इसको हम दो के लिए, इसको हम n के लिए भी कह सकते हैं। n के लिए कैसे कर सकते हैं कि इसके लिए x1 स्टार x2 स्टार x3 स्टार ऐसे चलता जाइए xn तक, और इसका जो यदि इसका इन्वर्स पूछा जाए हमसे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, xn इन्वर्स xn माइनस इन्वर्स स्टार ये ऐसे चलता जाएगा, और x3 x2 x0, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 के लिए अप्लाई है और ये n के लिए भी अप्लाई हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इसको फॉर्मूला कह लो या फिर इसको हम रिजल्ट कह सकते हैं, कि ये हमको बहुत आगे काम आएगा। तो हमारे क्वेश्चंस के अंदर इसको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम आगे कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं।
तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे प्रूफ करने के होंगे, ज़्यादातर है कि हमको प्रूफ करना रहेगा। अब देखिए इसमें मैं क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए हमारा जो पहला एग्जांपल है, हमारा इसको क्वेश्चन कह लीजिए। क्वेश्चन है यदि ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो ग्रुप आबेली। हमको ये प्रूफ करना है। सीधी सी बात ही कहना चाह रहा है कि यदि किसी ग्रुप के अंदर उसका जो इन्वर्स होता है वो खुद ही एलिमेंट हो जाता है तो वो ग्रुप अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि G इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप ये क्या प्रूफ करना है कि हमको A स्टार B की वैल्यू B स्टार A के बराबर होगी फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमको जो प्रूफ करना है वो क्या है कि इसके अंदर क्रम विनिमय ग्रुप है, मतलब A स्टार B की वैल्यू B स्टार A के बराबर होगी हर एक एलिमेंट के लिए। हमको प्रूफ करके चलना है। ठीक है, तो ये हमको देख लिया प्रूफ करना है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव स्वयं का इन्वर्स है। ठीक है, तो हमको गिवन क्या क्या है दिया हुआ, ये है कि x का इन्वर्स, किसी एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर है, वो खुद एलिमेंट के बराबर है। ये हमको दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है। अब हमको किसी ना किसी तरह इस इक्वेशन से जाके ये प्रूफ करना है। ठीक है, हम देखिए कैसे इसको कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमको दो एलिमेंट यहाँ पे ये प्रूफ करने हैं तो हम दोनों एलिमेंट, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए एक्स इनवर्स की वैल्यू x बराबर है तो ये A के लिए भी सेम काम करेगा और B के लिए भी सेम काम करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A इनवर्स की वैल्यू भी A के बराबर होगी और B इनवर्स की वैल्यू भी B के बराबर होगी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स खुद है, मतलब A इनवर्स का A का इनवर्स खुद A है, B का इनवर्स खुद A है। इसी प्रकार से हमको यदि A B दो अलग अलग एलिमेंट, यहाँ तो खुद के लिए हो गया, यदि दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि A B अलग अलग एलिमेंट है, यदि इनको दोनों को स्टार लगा दिया जाए A स्टार B तो ये भी एक एलिमेंट हो गया ग्रुप का। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट हो गया, तो उसके लिए भी ये चीज़ अप्लाई होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं A स्टार B का जो इन्वर्स है वो खुद ये एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A स्टार B के बराबर हो जाएगी। और जस्ट मैंने पहले को आपको बताया था कि दो एलिमेंट का यदि इन्वर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है B का इन्वर्स स्टार A का इन्वर्स। ये तो पिछले वाले रिजल्ट से ये वैल्यू आ गई, और ये किसके बराबर है, A स्टार B के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं नाम, इसको इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं। अब इस रिजल्ट के अंदर यदि हम देखते हैं B इन्वर्स है, उस B इन्वर्स की वैल्यू क्या है, B के बराबर, और इस A इन्वर्स की वैल्यू किसके बराबर है, A के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस B इन्वर्स की तो लिख सकते हैं B, और इस A इन्वर्स की जो लिख सकते हैं A। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, A स्टार, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, A B की वैल्यू A स्टार B की वैल्यू B स्टार, जो हमको प्रूफ करनी थी वही हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। यहाँ से हमारे प्रूफ हो गया कि जो ग्रुप है उसके अंदर हर एक एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स है, तो वो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा या फिर क्रम विनिमय ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिए। अब इसमें यदि हम और आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है
कि यदि किसी ग्रुप के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू ई है तो जी एक अबिलियन है। हमको एक है ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई तो ग्रुप अबेलियन होगा। ये हमको प्रूफ करना है, मतलब प्रत्येक अवयव ए के लिए हमको उसका स्क्वायर ई के बराबर दिया हुआ है, यहाँ से हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूफ दैट। हमको प्रूफ क्या करना है कि जी ये हमारा जो ग्रुप है ये अबेलियन है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अबेलियन प्रूफ करना है तो इसके लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए के बराबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, ये आपको प्रूफ करना है। लेकिन सेम आप कहेंगे गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह चलेंगे यहाँ से कि इसको ऐसे लिख लीजिए, हाँ है ना, तो हर एक एलिमेंट के लिए तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं कि क्योंकि हमको इस हर एक एलिमेंट के लिए इसका स्क्वायर ई के बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू भी ई के बराबर होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू भी ई के बराबर होगी, और इसी प्रकार ए बी जो ए बी होगा, ए बी यदि जी में है तो ए बी जो एलिमेंट है वो भी जी में होगा, और उन दोनों का जो ए स्टार है ना ये भी जी में होगा। और यदि हम बात करते हैं ए स्टार बी के स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ई के बराबर, क्योंकि हमको दिया है कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर ई के बराबर है। तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर का सीधा सा मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का मतलब है ए स्टार ए, इस प्रकार से बी स्क्वायर का क्या मतलब है बी स्टार बी। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्योंकि हमारा एसोसिएटिव होते तो हम इसके जो ब्रैकेट हैं वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चेंज करते हैं इसके ब्रैकेट्स को, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ई दिया हुआ है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमको जो है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, ई दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में ए अप्लाई कर देंगे। जैसे हम ए अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में दोनों तरफ से, तो ये ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार ई, और ये ए स्टार ई स्केल हो जाएगी ए। हमने क्या किया, इस पूरे के अंदर लेफ्ट साइड में ए अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास अब देखिए सहज तरह से ब्रैकेट लगा सकती है, जो ए स्टार ए है, ए स्टार ए के लिए हमको दी हुई ई, यहाँ से इसके लिए तो हो जाएगी ई। ठीक है, इसके लिए ई हो जाएगी, और स्केल ई हो गई तो हमारे पास स्केल बच जाएगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो और यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। ओके, ये रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब सेम अब इसमें सेम वही करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट में जो बी है यहाँ पे बी अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे बी अप्लाई कर देंगे। जैसे बी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्टार ए स्टार बी तो हमको दिया हुआ है, अब हमने इसे अप्लाई कर दिया बी, और ये हो गया ए स्टार बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर बी स्टार बी हो गया। जैसे ये बी स्टार बी हो जाएगा तो बी स्टार बी की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, ई दी हुई है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई। यहाँ से क्या बच जाएगा फाइनली, ये बच जाएगा हमारे पास बी स्टार ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्टार ई। जो हमको प्रूफ करनी थी वो हमारी वैल्यू निकल के आ गई है।
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मैं वापस थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ क्या क्या किया हमने। हमको दिया हुआ है अबिलियन, तो ये प्रूफ करना है। हमने ये भी दिया कि हर एक एलिमेंट का जो स्क्वायर है वो ई के बराबर है, तो हमने ये निकाले ए स्क्वायर की वैल्यू भी ई के बराबर होगी, बी स्क्वायर वैल्यू की भी ई के बराबर होगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको ये भी दिया है कि ए बी इसका एलिमेंट, तो ए बी का जो स्क्वायर का वो ई के बराबर हो जाएगा, तो हमने इसको खोल के इस प्रकार लिख लिया, इसको खोल के इस प्रकार लिख लिया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ए अप्लाई कर दिया, तो जैसे इसमें ए अप्लाई होगा तो ये स्टार हो जाएगा जिसकी वैल्यू ई हो गई, तो ई होते ही ये बच जाएगा। अब हमने क्या किया यहाँ पे फिर राइट हैंड साइड के अंदर मतलब सबसे राइट हैंड में बी अप्लाई कर दिया, बी अप्लाई करते हैं बी स्टार भी हो गया जिसकी वैल्यू ई हो जाएगी, तो यहाँ से बी स्टार की वैल्यू ए स्टार बी के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ग्रुप है ये बिलियन ग्रुप भी है। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड भी सॉल्व करने का, तो हम क्या करेंगे कि हमको जो दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ ए का इन्वर्स अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इन्वर्स। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर के अंदर ए इन्वर्स खड़े हो दिया हो जाएगा ए, और राइट हैंड साइड में जाएगा ए इन्वर्स। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया जहाँ पे हर एक एलिमेंट का इन्वर्स है वो खुद ही है। यहाँ से जो क्वेश्चन है इसी पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, और पिछले से हम वापस को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से हमने भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक नेक्स्ट एग्जांपल ये है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि यदि किसी ग्रुप में ए बी का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ जी इज अबेलियन। ये हमको प्रूफ करना है कि हमको कोई दो एलिमेंट दिए हैं जिनका स्क्वायर है वो एलिमेंट के स्क्वायर के गुणा के बराबर है, मतलब ए बी का जो स्क्वायर है वो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो हमको प्रूफ करना है कि जी अबेलियन। तो जी अबेलियन का प्रूफ करने का क्या मतलब है, हमको ये प्रूफ करना है कि ए स्टार बी की वैल्यू हमेशा बराबर होगी बी स्टार ए के बराबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये हमको प्रूफ करना है फॉर, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको जो हमको दिया होता है वहीं से हम क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमको जो दिया हुआ है हम उसी से स्टार्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से हम देखो लिख सकते हैं, हमको दिया हुआ है ए बी का जो स्क्वायर है उसके वैल्यू दी हुई हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम यहाँ से वही स्टार्ट करेंगे। ए बी का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं ए बी। अब देखिए मैं स्टार बीच में नहीं लगा रहा हूँ, आप अज्यूम कर लेना कि बीच में स्टार है। इसके वैल्यू किसके बराबर है ए बी, इसके वैल्यू किसके बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम देखिए अपने हिसाब से ब्रैकेट लगा सकते हैं। जैसे हम अपने हिसाब से ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, तो हमने अपने हिसाब से ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी ए और बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर अब इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों साइड क्या कर देंगे ए इनवर्स अप्लाई। जैसे ए इनवर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से ए इनवर्स से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी हो जाएगी वैल्यू, तो ये बच जाएगा बी ए बी, और यहाँ पे ए इनवर्स ए स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा तो यहाँ से ये बच जाएगा ए बी स्क्वायर। हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इस प्रकार से था कि यदि किसी ग्रुप में ए बी का होल स्क्वायर हमारा बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको हम हिंदी में कहते हैं यदि और केवल। अब देखिए जो जिस क्वेश्चन में यदि इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया होता है या फिर यदि और केवल यदि दिया होता है तो उसको उसका जो क्वेश्चन में हमको दो चीज़ प्रूफ करनी होती है। पहली तो हमको ये प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि हम लेके चलते हैं कि ये हमको गिवन है कि ए बी का जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, तब हम प्रूफ करेंगे कि जी इज अबेलियन, जो कि हम यहाँ
अब देखिए जो सेकंड जो इसमें प्रूफ करना होता है, हमें सेकंड में ये प्रूफ करना होता है कि हमको अबेलियन लेके चलते हैं और ये प्रूफ करना होता है। तो जो हम चीज फर्स्ट प्रूफ जो कर रहे हैं इसमें ये प्रूफ कर रहे हैं कि ए बी का जो स्क्वायर है वो इसके बराबर है। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ जी इज अबेलियन, ये हमको प्रूफ करना। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब इसमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर बी का इन्वर्स अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी इनवर्स, और यहाँ से कट के रह जाएगा बी ए बी जगह ई इज इक्वल टू। तो यहाँ से फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया है कि यदि ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ है जी इज अबेलियन। ओके, अब हमको ये प्रूफ करना है कि गिवन जी इज अबेलियन देन टू प्रूव ए बी का जो होल स्क्वायर है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना है, तो हमको लेके चलते हैं ए बी का जो होल स्क्वायर इसकी वैल्यू लेके चलते हैं। ए बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी ऐसा हम इसको लिख सकते हैं ए बी। अब देखिए अबेलियन हो तक किसी ग्रुप जी इज अबेलियन है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो बी ए की वैल्यू होगी वो बराबर होगी ए बी की। तो यहाँ बी ए की वैल्यू ए बी का बराबर रख देंगे, हो जाएगा ए बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी का जो होल स्क्वायर इसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है कि हमारा जो ग्रुप था वो अबेलियन था, तो उसमें ए बी का जो होल स्क्वायर इसकी वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों क्वेश्चन अबेलियन पे थे और जो हमारी प्रॉपर्टी उसका भी हमने यूज़ कर लिया। तो इसके अंदर अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम ग्रुप के ऑर्डर की बात करेंगे, एलिमेंट के ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, तो यदि आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं, फिर यहाँ पे इसमें आप आगे देख सकते हैं और इसमें आप क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।